भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल 23 सितंबर 2023 को राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों मनाई जाती है राधा अष्टमी। भाद्रपद माह की शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी राजा वृषभानु की पुत्री थीं। कथानुसार एक बार जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, तब उनको भूमि पर कन्या के रूप में राधा जी मिली थीं। माना जाता है कि राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन को राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं राधाष्टमी का महत्व। राधाष्टमी पर राधा जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित है, इसलिए राधा जी का गुणगान वल्लभा कहकर किया गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि सिर्फ राधा अष्टमी की कथा सुनने से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल आदि मंदिरों में राधा अष्टमी को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक गीतों तथा कीर्तन के साथ उत्सव का आरंभ होता है और राधा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। चलिए अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप, दीप, फल, फूल आदि चढ़ाएं। पुष्पमाला, वस्त्र, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां अर्पित करें। धूप, दीप आदि से उनकी आरती करें। व्रत की कथा सुनें और व्रत का संकल्प लें। संध्या समय में कथा सुनने के बाद फल खाएं और पानी पिएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उपवास खोलें। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए अब हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। हिंदू पंचाग के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। इस साल यह पर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भाद्रपद अष्टमी का आरंभ 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर और समापन 23 सितंबर दोपहर 12:17 पर होगी। पूजा करने का समय 11:01 से दोपहर 1:26 तक है। मध्याह्न पूजा का समय 10:31 से दोपहर 12:40 तक है। चलिए अब हम राधाष्टमी व्रत कथा जान लेते हैं, जो बहुत ही जरूरी है। व्रत में द्वापर युग में जन्म लेने से पहले राधा कृष्ण जी अपने निजी स्थान गोलोक में निवास करती थे। एक दिन राधा जी किसी काम से गोलोक से बाहर गई हुई थी। उसी समय श्री कृष्ण जी अपनी सबसे प्रिय सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। राधा जी ने यह बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुई और तुरंत कृष्ण जी के पास आई और बुरा भला कहने लगी। कृष्ण जी को बुरा भला कहते देख कान्हा जी का मित्र श्रीदामा को बहुत ज्यादा बुरा लगा और सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह से बहुत ज्यादा क्रोधित देखकर विराजा ने नदी का रूप ले लिया और वहां से चली गई। इस श्राप के बाद गुस्से में आकर राधा जी ने श्रीदामा को राक्षक कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के अनुसार सुदामा को पृथ्वीलोक पर शंखचूड़ राक्षक के रूप में जन्म लिया तथा सुदामा जी के श्राप के अनुसार राधा जी ने ब्रज के राजा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया।